हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मैं कहीं जा रही हूँ, मैंने ऑलरेडी बैग पैक्स किए हुए हैं। तो चलिए आप सबके साथ शेयर करते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आपको एक हिंट देती हूँ। तो मैं जा रही हूँ आंध्र प्रदेश की सबसे खूबसूरत सिटी में। एंड साथ ही साथ यहाँ पर तमिल लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। और दूसरी चीज़ कि ये जब से भारत स्वच्छ अभियान है ना, तो उसमें इसको तीसरा नंबर प्राप्त हुआ है। मतलब सफाई के मामले में भी ये नंबर 1 है। तो अब आप गेस करो कि कौन सी सिटी हो सकती है। चलो चलो गेस करो, उसके बाद आगे की वीडियो देखना। तब तक आप गेस करो, बताती हूँ आप सबको। सो गाइस, मैं जा रही हूँ आंध्र प्रदेश की सबसे खूबसूरत सिटी विशाखापत्तनम में। सो इसके पीछे एक हिस्ट्री है। विशाखापत्तनम का नाम एक्चुअली लोग वाइजैग इसको इसलिए बुलाते हैं बिकॉज जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो वो इसको विशाखापत्तनम इतना बड़ा था ना कि उनको बोलने में डिफ़िकल्टी होती थी, इसलिए वो इसको वाइजैग नाम से बुलाने लगे। एंड अभी इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल आर कॉलिंग वाइजैग सिटी। तो चलिए आप भी मेरे साथ इस जर्नी को ज्वाइन करिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं करंटली उड़ीसा में हूँ और यहाँ से वाइजैक जाने के लिए मैं ट्रेन कर रही हूँ, जो कि मुझे 5 to 6 आवर्स में पहुँचा देगा। तो हम शाम तक पहुँच जाएंगे। एंड चलिए आप भी मेरे साथ वाइजैक का टूर करिए एंड आगे की चीज़ें आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सो लेट्स गो। हाय गाइस, वेलकम टू विशाखापत्तनम। हाय गाइस, सो आई वी रीच एट विशाखापत्तनम और हमारी ट्रेन इतनी ज़्यादा डिले हो गई। मतलब इट्स अ समता एक्सप्रेस। सो 3 से 4 घंटे डिले हो गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारी जर्नी जो है वो टायरिंग हो गई। एंड हमें स्टेशन पर भी वेट करना पड़ा एंड देन उसके बाद पहुँचाई भी लेट से। आज हमने सोचा था कि कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, बट कुछ भी नहीं हो पाया बिकॉज ऑलरेडी वी आर गेटिंग टू लेट और अभी बज रहे हैं 9 PM। मतलब कि आज हमारा पूरा दिन ऐसे ही चला गया और हम 9 बजे पहुँच रहे हैं विशाखापत्तनम। तो फाइनली अपने हम होटल में आ चुके हैं और मैं आपको अपने होटल का पूरा टूर भी दिखाती हूँ। सो लेट्स गो। आई थिंक एसी की आवाज़ आ रही होगी, इसलिए शायद मेरी आवाज़ थोड़ी आपको डिस्टर्बेंस लग रही होगी, कम आ रही होगी। तो चलिए आपको पूरा रूम टूर दिखाती हूँ। लेट्स गो। हाय गाइस, सो फाइनली वी रीच एट विशाखापत्तनम एंड वेलकम टू विशाखापत्तनम। सो एक्चुअली सबसे पहले आपको मिलेगा ये ड्रेसिंग टेबल, जिसमें कि आप आराम से अपने आप को तैयार होकर के फुल इमेज आप देख सकते हो। एंड देन उसके बाद है ये कबर्ड। यहाँ पर और एक और मिरर आपको मिलता है, तो अगर आप दो लोग एक साथ रूम शेयर करो ना तो बहुत इजी हो जाता है। और ये देखो, कबर्ड में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और यहाँ पर है, देखो आप डबल लाइटिंग कर सकते हो और ये गुड नाइट ऑन करने के लिए है। ये किस लिए है डोंट नो। और यहाँ पर टीवी के सारे प्लग्स हैं। बाथरूम का प्लग मुझे दिख नहीं रहा है तो मुझे पूछना पड़ेगा। बट बाथरूम में भी गीज़र अवेलेबल है। यहाँ पर भी ये चीज़ें आप ऐसे देख सकते हो। नल है, बाल्टी और मग है। दिस इज़ द सीट, बेसिन एंड दिस इज़ द मिरर। हाँ, शायद यहाँ पर एक चार्जिंग पॉइंट दिया, मतलब आप तैयार होने के लिए कुछ हेयर टूल्स वगैरह यहाँ पर आप चार्जिंग कर सकते हो। बट इसका स्विच बोर्ड मुझे नहीं दिख रहा। So guys, I'm ready for taking a dinner.
गाइस फाइनली हमारा डिनर जो है हो गया है। गाइस फाइनली हमने डिनर कर लिया है और खाना बहुत ही टेस्टी बना था। यहाँ हम लोग जिस होटल में रुके हैं वो एक्चुअली खुद बनाते हैं, उनके जो शेफ़ हैं, तो बहुत ही डिलीशियस खाना बना था। कैबेज की सब्जी थी, पनीर की सब्जी, दाल, फ्राइड राइस एंड रोटी। फ्राइड राइस नहीं थी, सिंपल राइस थी एंड रोटी। गेहूं की रोटी थी, चपाती, अचार था एंड स्वीट डिश में थी जलेबी, जो कि हमने खाया, बहुत मज़ा आया क्योंकि भूख भी लग गई थी बहुत अच्छी खासी। और अब हम जा रहे हैं रेस्ट करने। और कल का पूरा दिन बहुत ही हेक्टिक होने वाला है बिकॉज हम कल पूरा एक्सप्लोर करेंगे विशाखापत्तनम को। एंड आज का दिन तो हमारा वैसे भी चला गया। चलिए अब मैं आराम करती हूँ और मिलती हूँ आपसे कल। और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगी वाइजैक सिटी के बारे में, लाइक जैसे कि यहाँ की पंचमपल्ली साड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस हैं। दूसरी यहाँ मोस्ट जो कॉमन लैंग्वेज है विच इज़ तमिल, एंड उसके बाद लोग इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बहुत ही कम लोग बोलते हैं। ये प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। एंड दूसरा, हाँ, विशाखापत्तनम का नाम वीरता की देवी विशाखा के नाम पर रखा गया था, इसलिए इस सिटी का नाम विशाखापत्तनम है। एंड विशाखापत्तनम को सिटी ऑफ डेस्टिनी भी कहते हैं। और मैंने 2 लाइट्स जलाई हुई हैं। तो चलो अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने एंड सुबह मिलती हूँ और फिर आप सबके साथ एक्सप्लोर करती हूँ वाइजैक सिटी। अपने साथ साथ आप सबको भी ट्रैवल कराती हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। और आप मेरे साथ वाइजैक टूर करने के लिए रेडी हो जाइए। तो मिलते हैं आपसे कल। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी बहुत अच्छी धूप आ रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे चेहरे की जितनी इम्प्योरिटीज़ है सब क्लियरली विजिबल हो रही हैं। और मेरे फेस पे थोड़ी सी रेडनेस और एक्ने वगैरह भी हो रखे हैं। अभी मैं प्रॉपर रेडी नहीं हुई हूँ, बस मैंने ड्रेसअप कर लिया है और अभी बज रहे हैं 8। हम 9 बजे तक निकल जाएंगे। सबसे पहले हम जा रहे हैं सिंहाचलम, जो कि नरसिंह भगवान का मंदिर है। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है ना कि जब विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था तो वो यहीं पर लिया था। तो इस ये मंदिर किसने बनाया ना, ये आज तक किसी को पता नहीं है, बट लोग गेस करते हैं कि शायद प्रहलाद ने ये मंदिर बनवाया था। तो इस मंदिर की खासियत है ना कि ये हमेशा चंदन की लेप से ढकी रहती है, सिर्फ एक दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन चंदन का लेप हटाया जाता है और तब ये मूर्ति विजिबल होती है। तो प्रॉपर जो भी विजिटर्स आते हैं उनको तो ऐसे ही दर्शन करना होता है, मतलब उनका पूरा शरीर चंदन के लेप से ढका होता है। विष्णु भगवान के अवतार होते हैं नरसिंह अवतार, अगर किसी को नहीं मालूम है तो मैं बता दूँ। तो विष्णु भगवान ने प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह अवतार लिया था बिकॉज हिरण्यकश्यप एक राजा हुआ करते थे जो कि प्रहलाद को विष्णु भक्ति करने से रोकते थे। उनको लगता था कि मैं ही भगवान हूँ और इस तरीके से उन्होंने प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। एंड में क्या हुआ कि विष्णु भगवान ने खुद अवतार लेकर के अपने भक्त की रक्षा की और इसीलिए ये नरसिंह अवतार कहलाया, जो कि खम्बे में से विष्णु भगवान प्रकट हुए थे। तो चलो यही मंदिर है यहाँ का सबसे फेमस। तो सबसे पहले मंदिर से ही हम शुरुआत करेंगे, तो मंदिर में दर्शन करेंगे। अगर आप पहली बार आंध्रा आ रहे हैं या वाइजैक आ रहे हैं तो आपको मैं एक चीज़ क्लियर बता दूँ कि मंदिर में फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है, मोबाइल कैमरा ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और साथ ही साथ आप वेस्टर्न ड्रेस पहन करके मंदिर में नहीं जा सकते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं गर्मी बहुत है, मतलब मैंने तो फ़ैन चला रखा है, एसी मैंने नहीं चलाया बिकॉज ऑलरेडी हम उस एटमॉस्फेयर से आ रहे हैं जहाँ पे कि थोड़ी सी ठंड थी और एसी चलाना मतलब नुकसान कर सकता है। बट यहाँ इतनी गर्मी है कि फ़ैन हमने चलाई हुई है। चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप वाइजैक टूर प्लान करिए तो विंटर्स के कपड़े बिल्कुल मत रखिए, चाहे आप कितने भी विंटर्स में क्यों ना आ रहे हो, बिकॉज यहाँ पर विंटर्स नहीं पड़ती है क्योंकि ये समुद्र के किनारे बसा शहर है, बहुत ही खूबसूरत सा। तो यहाँ पर विंटर्स बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। साथ ही साथ यहाँ पर यहाँ का एक फेमस फ्रूट है विच इज़ आइस एप्पल, वो मैं भी एक्सप्लोर करूँगी और टेस्ट करूँगी, आप सबके साथ शेयर करूँगी कि कैसा है खाने में। मैंने सुना है ये अभी तक। एंड द सेकेंड थिंग कि यहाँ की पंचमपल्ली साड़ियाँ बहुत फेमस है विच इज़ अ कॉटन सिल्क काइंड ऑफ साड़ीज़। एक्सप्लोर करेंगे, मार्केट भी देखते हैं। आज तो फ़िलहाल हम सबसे पहले वहाँ जाएंगे सिंहाचलम। 9:30 तक हम निकलेंगे, हमारी गाड़ी आ जाएगी। एंड देन उसके बाद हम जाएंगे गौरी कैलाश पर्वत, जो कि एकदम पहाड़ी पर है। तो वहाँ पर विज़िट करने के लिए बहुत अच्छा है। बट मुझे ये डर लग रहा है ना कि यहाँ जैसे कि गर्मी है और अगर धूप निकलती है तो पहाड़ी पे कितनी ज़्यादा धूप होगी, आई डोंट नो, लेट्स सी। और यहाँ पास में फिश हार्बर है, सबमरीन म्यूज़ियम है, आर के बीच के जस्ट सामने ही हमारा ये होटल है।
और इसके अलावा ऋषिकोंडा बीच, जो कि मोस्टली विजिटर्स वहाँ ज़रूर जाते हैं, बिकॉज़ वहाँ पर आपको बहुत सारी वाटर एक्टिविटी करने को मिलती है। वहाँ पर आप नहा भी सकते हो समुद्र में, बट आर के बीच पर नहाना अलाउ नहीं है। और बहुत सारी शिप्स जो हैं वो यहाँ पर खड़ी रहती हैं, बिकॉज़ यहाँ से बहुत बड़े लेवल पर व्यापार होता है। और साथ ही आपने द गाजी अटैक अगर मूवी देखी होगी ना, तो इंडिया और पाकिस्तान युद्ध हुआ था ना, वो भी आपको यहाँ के म्यूज़ियम में देखने को मिल जाएगा। सो बहुत ही, जैसे कि इस सिटी का नाम ही है वीरता से रिलेटेड, तो वैसे ही यहाँ फील भी होता है, बहुत फील होता है, लाइक देशभक्ति वाली भावना आती है यहाँ पर आने के बाद। एंड सो अभी हम चलेंगे, नाश्ता करेंगे, एंड उसके बाद हम रेडी होंगे। रेडी क्या होना है, मतलब सिंपल सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे, क्योंकि भाई धूप बहुत होने वाली है, तो सनस्क्रीन अच्छे से भर भर के अप्लाई करना है। एंड लिपस्टिक लगाऊंगी, दैट्स इट। और मैंने थ्रेडिंग वगैरह नहीं कराई, बिकॉज उसके पीछे एक रीज़न था, इसलिए। एनीवेज, चलिए आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइज, नाश्ते में हमने सबसे पहले फ्रूट्स खाए, विच इज़ पपाया, विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। तो सबसे पहले हमने पपाया खाया, एंड उसके बाद हमने नाश्ता किया। नाश्ते में मिली थी हमें छोले और पूड़ियाँ, और नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, डिलीशियस था, छोला भी बहुत ही अच्छा था। तो हमने नाश्ता किया। उसके बाद हमारी कैब आ चुकी थी, तो फिर हम निकले सीमांचल की ओर, जो कि वहाँ से थोड़े से डिस्टेंस पे है। सो गाइज, आई एम फाइनल रेडी, और चलिए अब निकलते हैं। सबसे पहले दर्शन करें नरसिंह भगवान का। सो लेट्स गो।